वो एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है हम दो हमारे 12। अब ये मुसलमानों के बच्चों से भी डरने लगे हैं। अच्छा, कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ देश में बेरोजगार, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश। मजे की बात यह है कि ये जो फिल्म का प्रचार करने वाले लोग हैं और ये जो फिल्म को का ट्रेलर और उसका जो है बैनर देख करके जो सोशल मीडिया पर बड़ा हू हल्ला कर रहे हैं और बड़ी बगले बजा रहे हैं, मेरे भाई ये वो लोग हैं ना कि जो खुद अपनी बाप की 5वीं 6ठी औलाद है। आप भी कीजिए, पैदा कीजिए, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप आइए हमारे पास, हम आपको नुस्खा देते हैं। शाबाश। मुसलमान को बिल्कुल मूवी नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। मुसलमान देशों में इसीलिए मूवी नहीं ये करने दे रहा है क्योंकि मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उस मूवी में। जैसे 12 बच्चे अभी बहुत अच्छा करके नाम है, मुझे मूवी से उतना लेन देन नहीं है। मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, इसीलिए मुसलमान को क्या नीचा दिखाने का कोशिश किया गया? मूवी में से देखता नहीं हूँ, लेकिन उसमें नीचा दिखाने की क्या नीचा दिखाने का कोशिश किया गया? 12 बच्चे नाम किसने दिया? 12 बच्चे होते हैं या नहीं? तो 12 बच्चे होते किसके पास है? 12 बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए हो भी, हाँ किसने बच्चे के लिए 12 बच्चे, तो इसका नाम ऐसा क्यों किया? इसको मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ किया गया है मूवी को, इसीलिए इस्लामिक देश में बंद किया गया है। जो महिलाएं वाकई में जिन्होंने 10 बच्चे, 12 बच्चे, 9 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे, 20 बच्चे पैदा किए हैं और जो वाकई में 4-4 बीवियां, 5-5 बीवियां एक साथ रह रही हैं, उनके दिल को टच किया होगा उस टीजर ने, उनके दिल को टच किया होगा। मुझे याद है अंबर, मैं कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कहीं पर डिस्कस नहीं करती हूँ, पर आज मन कर रहा है करने का ताकि मुसलमान बेटियों का आंख खुले। मुझे याद है कि जब मैं विडो हुई और मेरी शादी की 1 महीना 28 दिन के बाद, 26 या 28 दिन के बाद ही मैं विडो हो गई थी, तो मेरे घर मेरे लिए रिश्ता आता था 50 साल के आदमी का। 62 आती है ये सुन्नते रसूल के मानने वाले, दाढ़ी रखने वाले और मेहंदी से अपने सफेद बाल को लाल करने वाले बेशरम मुसलमान मर्दों को और ऐसे ऐसे लोगों को जो सब्जेक्टिव मूवीज को बैन करने में बहुत आगे निकल जाते हैं। एक इंफॉर्मेटिव मूवीज को ये सब मेरे पैर के जूते पर रखूं मैं, मुझे लिखेगा कि 6 लाख रुपए में मैं कपड़ा खोलती हूँ, लाके देखा 6 करोड़ रुपए तेरी माँ बहनों को खरीदूं मैं। जय दोस्तों, भाई राम राम आप सभी को। देखिए हमारे 12 मैंने देख लिया है, आप लोगों ने ना देखी तो देखिए, और जो चिल्ला रहे हैं टीजर देखकर वो तो जरूर मूवी को देखेंगे। भाई मूवी के अंदर बताया क्या गया। देखिए एक मौलाना ने देखी है और मैं अभी ओबीसी का भी अभी एक बयान दिखाने जा रहा हूं, यानी कि कितना अच्छा मैसेज देते हैं ये जो मजहबी ठेकेदार बनने फिरते हैं, शांति के कबूतर उड़ाते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, 3 लाख प्लस जरूर कर दे और वीडियो शुरू करते हैं। जी आप कब तक बदनाम करेंगे? 10 साल में आप देख रहे हैं कि बीजेपी को जब से सत्ता मिली, भारत के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद के नाम पर झूठी पिक्चर बनाई जाती है। कभी ये पिक्चर बना दी गई, कभी कश्मीर फाइल बना दी गई, तो कभी केरला की लव जिहाद पर एक कहानी बना दी गई, तो कभी पिक्चर बना दी गई कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर। उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। मगर तुम पिक्चर बनाने से तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश कर रहे नहीं कर पाओगे। जो दीन सच होता है, हक है, वो हक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सबको सब मौका मिल रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं। 1930 हिटलर का जमाना है, जर्मनी है, और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था, पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। कभी उनको कहते थे कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, कभी इनके खाने को निशाना बनाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डालकर उनको मरवा दिया। मेरे भाई होश में आओ, दोस्त को पहचानो। दुश्मन तो अपने अज़ाइम को खुलकर बयान कर रहा है। अगर आज आप इस फर्क को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12 और 14 साल के हैं, वो कल तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब्बू, जब हमारे बर्बादी के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे थे, आपने उन मंसूबों को कैसे नहीं रोक पाए? सूरे अनम वर्सेस 140 में जाइएगा, उसके बाद सूरे इसरा वर्सेस 31 में जाइएगा, उसके बाद सूरे अल इसरा वर्सेस 31 में जाइएगा। तो ये साफ लिखा हुआ है कि अबॉर्शन एक सिन है, एक पाप है, एक गुनाह है, एक बहुत बड़े गुनाह अजीम है कि अबॉर्शन ना किया जाए। अब हालिया में ड्यूरिंग इलेक्शन हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक सर्वे अपने आप से बना करके दे दिया था कि भारत में कॉन्डम सबसे ज्यादा यूज मुसलमान मर्द करते हैं।
मतलब असदुद्दीन अवैसी साहब सबके बिस्तर पर जाकर के झांक झांक करके देखते हैं कि कौन कौन मुसलमान कॉन्डम यूज करता है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या इस्लाम बचा ही हुआ औरत की वजह से है? औरत बच्चा पैदा करने की मशीन बनती है, औरत हिजाब में लिपटी रहती है, औरत घर संसार में फंसी रहती है, औरत इस्लाम के हिसाब से मुकम्मल पाक और शुद्ध भी नहीं होती है, औरत एक मर्द के बिस्तर पर चार औरतें अपना शलवार खोलती हैं, औरत दारुल उलूम में दाखिल नहीं हो सकती है, औरत ही पाबंदी से रोजा नमाज कुरान तिलावत करती है, औरत किसी और धर्म के मर्द से पसंद से शादी भी नहीं कर सकती है, पर मर्द आराम से कर सकते हैं। 6 साल की बच्ची भी हमारे इस्लाम में के मानने वाले मर्दों को जवान औरत दिखाई देती है, औरत ही तलाक का शिकार होती है। निकाह मसियार, निकाह मुत्ता, हलाला जैसे नापाक और अश्लीलता के नंगे नाच का शिकार भी हमारी मुसलमान औरतें ही होती हैं। अब मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक रणवीर सिंह ने एक न्यूड फोटोशूट करवाया था, जिस पर मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने एक पीआईएल किया था। अगर लोग ढूंढेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा। और मेरे पीआईएल की वजह से उसकी मैगजीन जो है वो कलकत्ता में बैन हुई, इवन पूरे भारत में बैन हुई। और वो न्यूड फोटोशूट जो रणवीर सिंह ने करवाया था, वो हो सकता है विदेश मुल्कों में बिकी होगी, पर वो मैगजीन हमारे भारत में कहीं नहीं, किसी ने भी नहीं लिया और बिल्कुल बैन हुई, कंप्लीटली बैन हुई। आपको याद होगा कि लाल सिंह चड्ढा बहुत बड़े तरीके से ठप बैठी थी और बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी कमाल और धमाल, जबकि आमिर खान की मूवी से लोगों को बहुत अपेक्षाएं होती हैं और लोग कूद करके उसकी मूवी देखने के लिए जाते हैं, पर लाल सिंह चड्ढा पर मैंने बैन करवाया था। मैंने इसलिए बैन करवाया था कि कोई भी हमारे देश की सेना का मजाक नहीं उड़ा सकता है और एक मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति हमारे देश की सेना कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से हमारे देश की सेना का मजाक उड़ाने की कोशिश लाल सिंह चड्ढा के मूवी में हुई थी, वो बिल्कुल गलत था। अगर वो पार्ट वो निकाल देते तो मुझे उस मूवी से कोई भी आपत्ति नहीं थी और वो चली, लेकिन कहीं ना बैन नहीं हुई, बिल्कुल भी बैन किसी भी कोर्ट ने नहीं किया, चली, लेकिन जिस तौर पर और जिस रूप में चलनी थी उस रूप में नहीं चल। दोस्तों देखिए, अभी बात करते हैं भाई जो है। देखिए सबसे पहली बात तो कि कोई भी धर्म हो, मजहब हो, सभी को स्वतंत्रता है इस देश में, संविधान के अनुसार उनको माने। बट ये बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है कि भाई जबरदस्ती माने। वो भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उसका बर्थ उस धर्म मजहब में हुआ है तो वो उसको ही मानेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बट क्या हो रहा है भारत के अंदर ही, कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है, चलो हिंदू की तो नहीं आती, ज्यादा मुस्लिम की आती है, कोई इस चीज को थोड़ा कम मान रहा है या नहीं मान रहा, कोई इससे हटके कुछ अलग कर रहा है तो तुरंत मौलवी फतवे निकालते हैं। सबसे पहली बात भाई, वो मौलवी हैं, वो कौन होते हैं, वो कौन से ठेकेदार हैं कि वो दूसरे के जीवन पर है, जो यानी कि एक तरह से ऑर्डर निकालते हैं, कानून चलाते हैं कि भाई किसी ने कोई मूवी बना दी या कुछ भी उसने अपने स्वतंत्र रूप से किया तो वो मौलवी उस पर फतवे जारी कर देते हैं। और ये सारी चीजें सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखने को मिलती है। देखिए अभी मैं बात करता हूँ मूवी के, मैंने देखी है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भाई। उसमें जो लड़की है, जैसे हमारे बहन नाज़िया इलाही खान जी ने बताया कि जब इनके जो सोहर की फौत हुई थी, यानी कि उनके जब मृत्यु हुई थी, तो 50-50 साल के हैं जो इनके जो है रिश्ते आ रहे थे, 50 साल का मर्द के, ठीक है। ये तो उस समय क्या बरा 23 की 25 की होंगी। इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ है मूवी के अंदर कि लड़की है जो 20 साल की है और 50 साल का जो मौलवी है वो उससे शादी जबरदस्ती करता है, उसकी कुछ नहीं मानी जाती। ये एक महिलाओं को जो दबी हुई हैं, इस चीज को झेल रही है, उनके लिए एक मैसेज है भाई, आप आवाज नहीं उठाओगे तो आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा, क्योंकि वो भाई किसी चीज से बंधी नहीं है। भारत यही यहाँ पर, ये पाकिस्तान है, यही यहाँ पर स्वतंत्रता है कि हर बंदे को अपने अधिकार है, हर बंदे को मौलिक अधिकार है। बाकी आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर, जय जवाहर, जय श्री राम।